जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। इस मामले के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी देश अभियुक्त और एक अन्य सह देश अभियुक्त द्वारा एक सत्संग भवन में सत्संग कर रहे व्यक्तियों पर हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कई सारे व्यक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में राजस्थान राज्य की पुलिस ने तारीख 18 सितंबर 1998 को अपीलार्थी खुमान सिंह को गिरफ्तार किया और उसी तारीख को विद्वान उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा उसे अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया गया। अभिरक्षा में 90 दिन के पश्चात जो तारीख 24 अक्टूबर 1998 को समाप्त हुई थी, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ को व्यतिक्रम जमानत के लिए एक आवेदन किया गया। इस आवेदन को तारीख 28 अक्टूबर 1998 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विद्वान उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तारीख 25 अक्टूबर 1998 के आदेश द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 द्वारा यथा संशोधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अधीन पहले ही 90 दिन के समय को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया था। तथापि अपीलार्थी और उसके सह देश अभियुक्त द्वारा एक पुनरीक्षण याचिका के द्वारा इस आदेश को चुनौती दी गई और वह पुनरीक्षण तारीख 30 अक्टूबर 1998 के आदेश द्वारा सफल रहा था, जिसके द्वारा विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम 2008 के अधीन गठित विशेष न्यायालय होने के नाते
केवल उसे ही समय का विस्तार करने की अधिकारित होने के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर किया था। विराम। एक दिन बाद तारीख 5 नवंबर 2020 को पुलिस अन्वेषण के पश्चात विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक आरोप पत्र फाइल किया गया, जिसमें तारीख 12 नवंबर 2019 को दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अन्वेषण के अनुसरण में जो अपराध कारित किए गए थे, उनमें भारतीय दंड संहिता के साथ पठित आयुध अधिनियम, 1959 की विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 के अधीन किए गए अपराध का अवलंब लिया गया था। विराम। इसी बीच, पुनरीक्षण याचिका, जो तारीख 18 नवंबर, 2020 के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई थी, उसे विशेष न्यायाधीश द्वारा तारीख 13 नवंबर, 2020 को खारिज कर दिया गया, जिन्होंने तारीख 15 नवंबर, 2020 के आदेश की अपेक्षा करने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट के तारीख 21 नवंबर, 2020 के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका मंजूर की थी, तो भी व्यतिक्रम जमानत मंजूर करने के लिए इनकार कर दिया गया। विराम। उसी दिन अर्थात 24 नवंबर, 2020 को व्यतिक्रम जमानत के लिए तारीख 27 अप्रैल, 2020 के आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। विराम। अपील में उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम के कुछ उपबंधों को उपवर्णित करने के पश्चात इसे खारिज कर
दिया गया विराम। अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई विराम। स्टॉप। धन्यवाद।